Chapter number 4, Human Settlement. Multiple choice questions. Question number 1, which of the following possesses a good example of fort town? Option A, Delhi, B, Jaipur, C, Agra, D, all of the above. इसमें पूछा है कि फोर्ट टाउन कौन सा है, तो फोर्ट टाउन आपके हो जाएंगे, चारों के चारों हो जाएंगे ऑप्शन दिल्ली, जयपुर, आगरा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको और बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको स्क्रीन सही से और दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी? ए, भिलाई, बी, दुर्गापुर, सी, चंडीगढ़, डी, बरूनी। तो करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बोलना नहीं है, नॉट दिया हुआ है, नॉट एन इंडस्ट्रियल टाउन। कौन सा औद्योगिक शहर नहीं है? तो आपकी भिलाई ये तो है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, दुर्गापुर भी है, बरौनी भी है, चंडीगढ़ आपका नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सैटेलाइट टाउन? इसमें पूछा गया है सैटेलाइट टाउन, लेकिन इसमें देख लीजिए कौन सा सैटेलाइट टाउन है। ए है गाज़ियाबाद, बी रोहतक, सी गुड़गांव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी? इसमें भी नॉट दिया है, नॉट याद रखिएगा, भूलना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी प्रशासनिक नगर पूछा है, प्रशासनिक नगर इसमें से नहीं है। ए दिसपुर, बी सिंदरी, सी है भुवनेश्वर, डी दिल्ली। तो आपका हो जाएगा सिंदरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंदरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज डेपिक्ट द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया? इसमें पूछा है किसकी परसेंटेज पूछी है, आपकी अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की पूछी गई है इसमें। तो इसमें देखिए, ए है 31.16%, बी 28%, सी 33.16%, डी 26%। करेक्ट ऑप्शन ए 31.16%। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स play significant role in the growth of population as well as in the process of urbanization? इसमें पूछ रहे हैं कि किसका महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है अर्बनाइजेशन की प्रोसेस में। तो इसमें हो जाएंगे, देखिए ए देख लीजिए, ए ऑप्शन है एनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, बी इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन, सी मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए वाला भी हो जाएगा एनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, और बी है इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी एनलार्ज कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखने लगेगा, प्रश्न को आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर मुंबई, सबसे बड़ा महानगर आपका यही है, ग्रेटर मुंबई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको इसमें सीक्वेंस बनानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डेपिक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? यहाँ फिर से पूछा गया, आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है ऑफ द सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आकार के आधार पर आपको बताना है, जनसंख्या के आकार पर, इसके अनुसार आपको बताना है सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, फिर इसके बाद कौन सा है ना, इस तरीके से आपको बताना है, घटते क्रम में बताना है कि किस सिटी में, किस महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर उससे कम किस शहर में जनसंख्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। ना क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करिए।
ये क्वेश्चन आ सकता है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें देखिए नॉट दे रखा है, नॉट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए, टू प्रमोट सिटीज़ दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन्स। ये हो गया। तो देखिए ये तो करेक्ट ही है, सारी फैसिलिटीज़ देने की बात कर रहे हैं शहर में, तो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी तो वो हमारा स्मार्ट सिटी होगा ही। ये तो नॉट में होगा ही नहीं। नॉट में वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसमें कुछ कमियां बताई गई हैं। जहाँ पर कमियां होंगी वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए, टू अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर 2 बार हो गया है, एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ये भी ठीक है। यूज़ ऑफ यूवर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहाँ पर भी देखिए प्रोवाइडेड चीपर सर्विसेज, तो सर्विसेज भी आपकी मिलती हैं अर्बन स्मार्ट सिटीज़ में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी इसमें बात की गई है, तो ये भी स्मार्ट सिटी में आपका हो जाएगा। डी दे रखा है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं होगा आपकी स्मार्ट सिटी मिशन में। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक। रिवर बैंक पर नहीं है, तो देख लीजिए आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए टाउन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। डेफिनेशन ऑफ ए टाउन, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार बताना है आपको। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसमें आंसर दिया हुआ है। पहला है ए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एटसेट्रा, वहाँ पर नगर निगम भी होंगे आपके। सी दे रखा है मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है। डी है पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 5000 पर्सन्स, जनसंख्या कम से कम 5000 व्यक्ति होने चाहिए उस एरिया में। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। उस जगह पर छावनी क्षेत्र होना चाहिए, नगर निगम होने चाहिए, और जो जनसंख्या है उस जगह की कम से कम 5000 व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। क्या नहीं है तो देख लीजिए, टाउन दिया है तो टाउन देखिए, टाउन अगर दिया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लोग कम होंगे इंगेज, मतलब प्राइमरी सेक्टर में पीपल कम इंगेज होंगे। इसीलिए आपका ये क्वेश्चन में नॉट दी हुई थी। नॉट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स डज नॉट एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्सल रूरल सेटलमेंट। ए है एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा, बी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, सी लोअर वैली ऑफ हिमालयाज, डी फॉरेस्ट एंड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट एंड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज़ हैव बीन अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर रैंक, दैट इज़ 1 2 3 4 इन साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसमें वही हो जाएगा आपका साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो आपकी सिटी हो जाएंगे ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएंगे आपके, पहले पॉपुलेशन से थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल रिलेशंस, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल
रिलेशंस इस्टेब्लिश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, दोनों सेटलमेंट में आपको बताना है, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में। तो देखिए ऑप्शन ए थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बी थ्रू द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सी है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज, डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा है फंक्शनल पूछा है, कार्यात्मक, तो कार्यात्मक में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिलेटेड विद रूरल एरियाज। नॉट दे रखा है, नॉट रिलेटेड विद रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। अब इसमें देखिए ऑप्शन, रूरल पीपल आर लेस डायनामिक, बिल्कुल सही है, कम सक्रिय होते हैं गांव के लोग। बी है सोशल रिलेशंस अमंग रूरल पीपल आर इंटीमेट, सी है वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट, डी है रूरल पीपल गेट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अर्बन एरियाज इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल। तो देखिए इसका नॉट दे रखा है, तो नॉट में आ जाएगा आपका वे ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। जो गांव के लोगों का जीवन है बहुत ही जटिल होता है, बहुत फास्ट होता है, ये बात गलत नहीं है, ये तो शहर के लिए है। अगर टाउन होता तो टाउन में होता है, यहाँ की लाइफ, टाउन की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फास्ट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्बन एरियाज। इसमें नॉट फिर से दिया है, नॉट एसोसिएटेड विद अर्बन एरियाज, तो इसमें बताना है आपको, ए सिटीज़ एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बी सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल, सी अर्बन पीपल आर लेस मोबाइल, डी है अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। तो इसमें देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, ये मान के चलिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रूरल एरिया दिया था, यहाँ पे दिया है अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ के संबंधित नहीं है। तो अर्बन पीपल आर लेस मोबाइल, जो शहर के लोग हैं वो कम सक्रिय होते हैं, ये बात गलत है क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ रूरल सेटलमेंट्स फाउंड इन इंडिया। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लीजिए पहले, ए नेचर ऑफ टेरेन, बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सी डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज, डी प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका नॉट दिया हुआ था, है ना, नॉट रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार नहीं है रूरल सेटलमेंट के लिए, तो प्लानिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड टू सेवरल यूनिट्स physically separate from each other bearing a common name, such kind of settlements are known as। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको कई बार बताया भी गया है। फ्रैगमेंटेड टू सेवरल यूनिट, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट में गांव बसा होता है, और इसके लिए शब्द इस्तेमाल है आपका हैमलेटेड सेटलमेंट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइसोलेटेड सेटलमेंट में क्या होता है, घर बहुत दूर दूर होते हैं, ये आपके हिल एरियाज़ में मिलेंगे। क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपके दे रखे हैं, इसमें क्या है, घर बहुत ही पास पास होते हैं, क्लोजली बिल्टअप होते हैं। हैमलेटेड में गांव तो होता है लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप बने रहते हैं, इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, पारा, पल्ली, नगला, धानी, इन नामों से भी जाना जाता है। ये देखिए अगले प्रश्न में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 19 में दे ही दिया, वो हमने रीड नहीं किया लेकिन इससे पहले ही पता चल गया। ये देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी एटसेट्रा आर द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट। किस सेटलमेंट के भाग हैं ये, तो ये आपके पार्ट हैं किसके, हैमलेटेड सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सट्रीम dispersion settlement is often caused by which of the following factors। ए है extremely fragmented nature of terrain, बी land resource base of habitable area, सी nature of climate। तो ऑप्शन डी
ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे आपके, ये दोनों हो जाएंगे आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which of the following cities have developed in the form of religious and cultural centers? A. Delhi and Hyderabad, B. Pataliputra, Patna and Madurai, C. Chennai and Kolkata, D. Puducherry and Goa। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र यानी पटना एंड मदुरई, ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि रिलीजियस पूछ रहे हैं ना, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र पूछा है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हो जाएंगे आपके पाटलिपुत्र, मतलब पटना और मदुरई। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न सिटी? आधुनिक नगरों की श्रेणी में कौन से आते हैं आधुनिक नगर? ए सूरत, बी जयपुर, सी मदुरई, डी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर ये असर्शन एंड रीजन से है, कथन और कारण से दिए हुए हैं, कथन और कारण आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कॉलम मैच करना है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या है? टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, बी में दे रखे हैं एरियाज, तो पहले में देखिए क्लस्टर्ड है, सेकंड में सेमी क्लस्टर्ड, थर्ड में हैमलेटेड, फोर्थ में दिया है डिस्पर्स सेटलमेंट। और आपको इसको मिलाना है कॉलम 1 कॉलम सेकंड से, पहले में छत्तीसगढ़ लोअर वैली ऑफ हिमालयाज, सेकंड में है मेघालय उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड में है फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, फोर्थ में है गुजरात प्लेन एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा, मिलाते हैं इसको एक एक करके, पहले को मिलाइए क्लस्टर्ड, इसको मिलाएंगे आप क्लस्टर्ड में फर्टाइल एंड एलुवियल प्लेन्स, थर्ड से हो जाएगा। सेकंड को मिलाइए सेमी क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड को आप मिलाएंगे गुजरात प्लेन एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। हैमलेटेड को मिलाइए, हैमलेटेड मिल जाएगा आपका छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली ऑफ हिमालयाज। डिस्पर्स्ड को आप मिलाइए, ये हो जाएगा मेघालय उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बहुत आगे चला गया। ये क्वेश्चन नंबर के बाद स्क्रॉल हो जाता है जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग दैम। करेक्ट आपको टाइटल बताना है, यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी है, उसका टाइटल बताना है। तो इसमें आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, हैमलेटेड, सेमी क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड एंड आइसोलेटेड, मतलब इसकी डेफिनेशन पूछी है। तो इसमें आपको देखना है इन चारों की डेफिनेशन कौन सी है, वही हो जाएगा। तो ये देखिए, फर्स्ट में देखिए, मोर ऑफन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फॉर सेग्रीगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। सेकेंड है इसमें, द लैंड ओनिंग द डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, whereas people of lower strata of society and manual workers settle on the outer flank of the village। थर्ड दे रखा है, they are found in गुजरात प्लेन्स and some part of राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेमी क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड। देखिए लास्ट वाले में पूरा दिया, इसी से ही एक से ही क्लियर हो गया आपका, गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, इसी से क्लियर हो गया, ये आपके सेमी क्लस्टर्ड में मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, इसको भी मैच करना है, ये बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में 25 को रीड करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? प्रयाग यानी इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम अभी इलाहाबाद हो गया है, लखनऊ, कोलकाता एंड मुंबई। इधर दिए बेसिक डेवलपमेंट ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल बेसिस। सेकंड है बेस्ड ऑन द रेमनेंट्स ऑफ एंशिएंट सिटीज़। थर्ड है ऑन कल्चरल बेसिस। फोर्थ है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल
पोर्ट, तो इसको मिलाएंगे। इसमें दिया गया है नॉट मैच्ड, कौन सा सही नहीं मिला है। तो पहले को देखिए प्रयागराज, ये तो रिलीजियस है, कल्चरल भी है, बिल्कुल सही है। लखनऊ ये एंशियंट सिटी से जुड़ा हुआ है आपका। सी में देख लीजिए कोलकाता कल्चरल बेसिस, ये गलत है। मुंबई इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पोर्ट, मुंबई भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो नॉट मैच्ड में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता ऑन द कल्चरल बेसिस, ये इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को भी बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है कि आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। कॉलम 1 कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। कॉलम फर्स्ट में आपको सिटीज़ दे रखे हैं, कॉलम सेकंड में आपको दे रखे हैं टाइप्स ऑफ सिटीज़। तो ए में देखिए जमशेदपुर, बी है भुवनेश्वर, सी गाज़ियाबाद, और फोर्थ है मसूरी, और फिफ्थ है गोवा। इधर आपको मिलाना है समर रिसोर्ट, सैटेलाइट टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, कॉमर्शियल पोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। अब इसको आप मिलाइए, तो मिलाएंगे आप। सबसे पहले फर्स्ट को देखिए जमशेदपुर, जमशेदपुर आपका क्या है, एक इंडस्ट्रियल टाउन है, बिल्कुल सही बात है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यहाँ पर लगाई गई थी, टिस्को की स्थापना हुई थी। दूसरा है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को मैच करिए, भुवनेश्वर आपका मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। हमने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि स्टेट की कैपिटल ही है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। तो देखिए भुवनेश्वर भी आपकी राजधानी है, आपको पता होगा। उड़ीसा की जो राजधानी है, उड़ीसा की कैपिटल है, वो आपकी भुवनेश्वर है। थर्ड देखिए गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद को आप मिलाएंगे, सेकंड से मिलाएंगे सैटेलाइट टाउन। और मसूरी में देखिए क्या है, उसको आप मिला देंगे समर रिसोर्ट, लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर मसूरी के लिए। और फिफ्थ में है आपका गोवा, गोवा को मैच कराइए आप। गोवा में हो जाएगा आपका क्या रह गया है, कॉमर्शियल पोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा सही नहीं मिला है। फॉर्म ऑफ सिटीज़, सेकंड है पॉपुलेशन साइज। फॉर्म ऑफ सिटीज़ में देखिए सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अर्बन एग्लोमरेशन है, और फोर्थ में मेगा सिटीज़। इनकी डेफिनेशन है, एक क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होगा, ये समझ लीजिए। यहाँ पर दिया आपका नॉट मैच्ड, कौन सा करेक्ट नहीं मिला हुआ है। तो इसमें देखिए शहर, सिटी, सिटी में आता है 1 लाख एंड मोर पॉपुलेशन, कम से कम 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या, उसको हम शहर बोलते हैं, नगर बोलते हैं। दूसरा देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, महानगर, जहाँ की जो जनसंख्या है महानगर की वो 10 लाख से 50 लाख तक होती है मेट्रोपॉलिटन सिटी में। थर्ड देखिए अर्बन एग्लोमरेशन में देखेंगे 55 से 60 लाख, ये इनकरेक्ट है। मेगा सिटीज़ में मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है आपकी मेगा सिटी में। तो इसका मतलब मेगा सिटी सबसे बड़ा है ना। ये बात क्लियर हो गई, मेगा सिटी में जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, और महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख है, और नगर में जनसंख्या आपकी 1 लाख या इससे अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 को रीड करना है आपको, और इसको भी मिलाना है। 28 को आप अच्छे से रीड करेंगे, अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ और ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। 28 वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कॉलम 1 सिटीज़ है, कॉलम सेकंड में देखेंगे आप फंक्शनल स्पेसिफिकेशन दे रखा है, मतलब अम्बाला, अम्बाला को आप किससे मिलाएंगे, तो अम्बाला को देख लीजिए, अम्बाला, मुगलसराय, अंकलेश्वर, अलीगढ़, शिमला, सहारनपुर, ये शहर हैं। माइनिंग टाउन, ट्रांसपोर्ट टाउन, एजुकेशनल टाउन, गैरिसन टाउन, कॉमर्शियल टाउन एंड टूरिस्ट टाउन्स, ये दे रखे हैं। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले जो आपको इजी लग रहा है उसको आप पहले मिला लेंगे, ठीक है। तो पहले आप अम्बाला को मिलाइए। अम्बाला को यहाँ पर आपकी छावनी है, मतलब गैरिसन टाउन है, अम्बाला में छावनी है आपका, गैरिसन टाउन हो गया। फर्स्ट को 4 से मिलाएंगे, ऑप्शन बी में ही आ गया, एक से ही आंसर आ गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मिला लेते हैं। सेकंड को देखेंगे मुगल सराय, मुगल सराय को आप मिलाएंगे 2 से, ट्रांसपोर्ट टाउन हो गया। थर्ड है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर को मैच करेंगे आप माइनिंग टाउन, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। फोर्थ अलीगढ़ है,
ताले के लिए अलीगढ़ बहुत फेमस है, ताले के लिए। 4 को आप मिलाएंगे 3 से, एजुकेशनल टाउन। और 5th है आपका शिमला, शिमला को आप मैच करेंगे 6 से, यहाँ घूमने जाते हैं, टूरिस्ट टाउन है। सहारनपुर, सहारनपुर को आप मिला देंगे 5th से, कॉमर्शियल टाउन। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे आप, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बड़ी आपको टेबल दी गई है, इसकी आपको स्टडी करनी है। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड राइट अ नोट। आपको एक नोट लिखना है टेबल की स्टडी करके, ऑन ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 1901 to 2001। मतलब टेबल की आपको स्टडी करनी है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर तो लिखने के लिए कह दिया है, लेकिन ये एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और जो सही होगा वही आपको टिक करना है। तो इसमें देख लीजिए टेबल आपकी दी है, पहले में ईयर दिया है, दूसरे में टोटल नंबर ऑफ टाउन्स, थर्ड में अर्बन पॉपुलेशन इन 1000 और 4th में परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और लास्ट में दिया है डिकेडल ग्रोथ रेट, जो दशकीय वृद्धि दर है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये टेबल के बेस पर यहाँ एक नोट कहा है, तो नोट ये लिखा हुआ है इस टेबल से रिलेटेड, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाइए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में, और भी है। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद एप्रोप्रिएट सिम्बल्स। यहाँ पर देखिए, सिटीज़ विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, 10 मिलियन पॉपुलेशन से, जहाँ ऐसे शहर जहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या है, उन शहरों को बताना है। तो आपके वो शहर हो जाएंगे 10 मिलियन से अधिक वाले हो जाएंगे मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। तो देखिए, ये है आपकी दिल्ली, ये है कोलकाता, ये आपका कोलकाता हो जाएगा, और ये हो गई आपकी मुंबई। ये तीनों के तीनों हो गए आपके जहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे। अच्छा, बस इतना ही था इसमें आज। चलिए, थैंक यू बच्चों।